मधुपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची गलियां और मिट्टी की सोंधी खुशबू उस गांव की पहचान थी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक सच्चाई छिपी थी, गरीबी। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में मोहन कुम्हार अपनी पत्नी सीमा, छोटी सी बेटी परी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मोहन बहुत मेहनती इंसान था। उसके हाथों में मिट्टी को आकार देने की अनोखी कला थी। वो मिट्टी से ऐसे सुंदर घड़े और मटके बनाता था कि देखने वाला बस देखता रिगाड़ जाए। लेकिन किस्मत ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया था। मोहन गांव के ही एक अमीर और घमंडी व्यापारी लालाराम सेठ की दुकान पर मजदूरी करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन काम पर चला जाता और शाम को जब सूरज ढल जाता तब घर लौटता। दिन भर वो मिट्टी गूंथता, चाक घुमाता और भट्टी के सामने बैठकर मटके पकाता रहता। गर्म भट्टी की आग से उसका चेहरा लाल हो जाता और हाथों की चमड़ी कई जगह से छिल जाती। लेकिन दिन भर की इतनी मेहनत के बाद भी उसे बस थोड़ी सी मजदूरी मिलती थी। एक शाम जब मोहन थका हारा घर लौटा तो सीमा चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे पर बस पतली सी दाल उबल रही थी। सीमा ने चिंता भरी आवाज में कहा, सुनिए जी, आज फिर वही थोड़ी सी मजदूरी मिली। मोहन ने धीरे से सिर हिला दिया। सीमा की आंखें भर आईं। माँ की दवाई खत्म हो गई है और परी के कपड़े भी फट गए हैं। मैं समझ नहीं पा रही क्या करे। मोहन ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या करूं सीमा, सुबह से शाम तक मिट्टी में काम करता हूं, लेकिन मेहनत का मोल कौन देता है। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गरीब के पसीने की कीमत अमीर लोग अपने हिसाब से लिखते हैं। सीमा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दुख के साथ साथ भरोसा भी था। आप इतने अच्छे कुम्हार हैं, आपके हाथ के मटके पूरे गांव में मशहूर हैं। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। तो क्या करूं? सीमा ने धीरे से कहा, आप खुद अपने मटके बनाकर क्यों नहीं बेचते? मोहन हंस पड़ा। दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए, जगह चाहिए, और हमारे पास क्या है? बस ये टूटी हुई झोपड़ी। तभी कोने में लेटी उसकी बूढ़ी माँ की आवाज आई। बेटा, तेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। मोहन ने माँ की तरफ देखा। माँ धीरे धीरे उठकर बैठ गई। कब तक सेठ के लिए काम करेगा? अगर मिट्टी तेरे हाथ में है तो किस्मत भी तेरे हाथ में है। मोहन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, ठीक है, कल सेठ से कह दूंगा, अब मजदूरी नहीं करूंगा। सीमा के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान आ गई। अगले दिन मोहन लालाराम सेठ की दुकान पर पहुंचा। सेठ अपनी बड़ी सी गद्दी पर बैठा हिसाब कर रहा था। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक नमस्ते, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। सेठ ने सिर उठाया। हाँ बोलो मोहन। मोहन ने हिम्मत करके कहा, मालिक, मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं अब यहाँ काम नहीं करूंगा। सेठ जोर से हंस पड़ा। क्या कहा? तू काम नहीं करेगा? मोहन ने शांत आवाज में कहा। घर का खर्चा नहीं चल रहा मालिक, सोचा खुद कुछ कोशिश करूं। सेठ ने अपने नौकर को बुलाया। अरे ओ शंभू, इसका हिसाब देख। शंभू ने हिसाब की किताब खोली। कुछ देर बाद बोला, मालिक, इसने पिछली बार माँ की दवाई के लिए एडवांस लिया था और मिट्टी के पैसे भी बाकी थे। सब जोड़ने पर इसका हिसाब 0 निकलता है। सेठ हंस पड़ा। सुना मोहन, तेरे हिस्से में एक पैसा भी नहीं बचा। मोहन हैरान रह गया। मालिक, ये तो अन्याय है। सेठ गुस्से से बोला। चुप, अपनी औकात मत भूल। दुकान में बैठे लोग हंसने लगे। सेठ बोला, और सुन, जब भूखा मरने लगेगा ना, तब वापस मेरे पास ही आ जाना। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जब मोहन घर पहुंचा तो सीमा दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ, पैसे मिले? मोहन ने उदास होकर कहा। नहीं, सेठ ने सब पैसे काट लिए। सीमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कोई बात नहीं, पैसे चले गए तो क्या हुआ, हिम्मत तो हमारे पास है। माँ ने भी कहा। बेटा, सेठ ने तेरा पैसा नहीं रोका, तेरी किस्मत रोकी है। अब वक्त है उसे बदलने का। मोहन की आंखों में फिर से हिम्मत लौट आई। उसने दृढ़ आवाज में कहा, कल से मैं अपने मटके बनाऊंगा और बाजार में बेचूंगा। सीमा मुस्कुराई। हम सब मिलकर करेंगे। आप मटके बनाइए, मैं बेचने में मदद करूंगी। छोटी परी भी पास आ गई और बोली, बाबा,
मैं भी मदद करूंगी। मोहन ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, उम्मीद के थे। अगले दिन से मोहन ने अपने हाथों से मटके बनाना शुरू कर दिया। वो सुबह सुबह उन्हें बाजार ले गया। एक पेड़ के नीचे उसने अपने मटके सजाए और जोर से आवाज लगाई। आइए, मजबूत और ठंडे मटके, मोहन कुम्हार के मटके। लेकिन लोग आते, देखते और हंसकर चले जाते। कोई कहता, ये तो नए कुम्हार का माल है। कोई कहता। लाला राम सेठ के मटके ज्यादा अच्छे होते हैं। मोहन चुपचाप बैठा रहा। सूरज सिर पर आ गया, लेकिन उसका एक भी मटका नहीं बिका। थक कर वो पेड़ की छांव में बैठ गया। उसने अपनी पोटली खोली। सीमा ने सुबह उसके लिए 2 सूखी रोटियां रखी थी। मोहन ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी मेहनत की कीमत कोई क्यों नहीं समझता। उसकी आंखों से 2 आंसू गिर पड़े, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी दिन उसकी किस्मत बदलने वाली है। मोहन ने धीरे से एक रोटी तोड़ी और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, अगर मेरी मेहनत में कोई कमी है तो मुझे बता दो। मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा, पर इतना तो कर दो कि मेरी माँ की दवाई और बेटी का पेट भर सके। इतना कहकर उसने रोटी का टुकड़ा मुंह की तरफ बढ़ाया ही था कि तभी उसके सामने एक दूधिया सफेद गाय आकर खड़ी हो गई। गाय बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें शांत और गहरी थीं, जैसे किसी इंसान की तरह समझ रही हों। मोहन ने उसे देखकर मुस्कुराया। अरे, तू कहां से आ गई? गाय चुपचाप उसे देखती रही। मोहन ने रोटी का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया। ले खा ले। आज मेरा धंधा तो नहीं चला, लेकिन मेहमान को भूखा कैसे जाने दूं? गाय धीरे धीरे उसके हाथ से रोटी खाने लगी। मोहन प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। मेरी बेटी परी होती ना, तो तुझे देखकर बहुत खुश होती। गाय ने जैसे समझते हुए उसकी हथेली को हल्के से चाट लिया। मोहन का दिल भर आया। जब रोटी खत्म हो गई तो गाय कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे मुड़ी और बाजार के पीछे वाले जंगल की तरफ चल पड़ी। मोहन उसे जाते हुए देखता रहा। उसने सोचा, अजीब गाय है, ना आवाज ना डर, जैसे किसी को ढूंढते हुए आई हो। लेकिन फिर वो अपने मटकों के पास लौट आया। उस दिन भी एक भी मटका नहीं बिका। शाम को जब मोहन घर लौटा तो सीमा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे को देखकर ही सीमा समझ गई कि आज भी कुछ नहीं बिका। सीमा ने धीरे से पूछा, आज भी? मोहन ने थके हुए स्वर में कहा। हाँ, आज भी एक भी मटका नहीं बिका। सीमा का दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, कोई बात नहीं, कल जरूर बिकेंगे। माँ खाट पर लेटी हुई थी। उन्होंने मोहन की आवाज सुन ली थी। माँ बोली, बेटा, हार मत मानना, अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। मोहन ने माँ के पैरों को दबाते हुए कहा। माँ, कभी कभी लगता है किस्मत ही रूठ गई है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, किस्मत मेहनती लोगों से ज्यादा देर नाराज नहीं रहती। उस रात मोहन देर तक जागता रहा। उसे चिंता थी, माँ की दवाई कैसे आएगी, परी के लिए खाना कैसे होगा। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन फिर वही हुआ। मोहन अपने मटके लेकर बाजार पहुंचा। फिर वही आवाज लगाई, आइए, मजबूत और ठंडे मटके। लेकिन लोग आते और चले जाते। दोपहर हुई। मोहन फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। आज फिर वही सफेद गाय उसके पास आ गई। मोहन हंस पड़ा। अरे, तू फिर आ गई। उसने अपनी रोटी का आधा हिस्सा उसे खिला दिया। गाय ने फिर शांत नजरों से उसे देखा और धीरे धीरे जंगल की ओर चली गई। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर दिन मोहन अपनी रोटी का हिस्सा गाय को खिला देता। धीरे धीरे वो गाय उसे अपनी दोस्त जैसी लगने लगी। एक दिन मोहन देर से घर लौट रहा था। उसने देखा वही गाय फिर जंगल की तरफ जा रही है। आज उसके मन में अचानक एक विचार आया। आज मैं देखूंगा ये जाति कहाँ है। मोहन चुपचाप गाय के पीछे चल पड़ा। जंगल धीरे धीरे घना होता जा रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों की छाया जमीन पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई रहस्य छुपा हो। अचानक गाय एक जगह पहुंचकर रुक गई और फिर पेड़ों के पीछे गायब हो गिरान रह गया। अरे, अभी तो यहीं थी।
तभी उसे किसी बूढ़ी औरत की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। हाय राम, अब ये लकड़ी कैसे उठाऊं? मोहन आवाज की दिशा में दौड़ा। वहां एक दुबली पतली बूढ़ी माँ भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे। मोहन तुरंत उनके पास पहुंचा। अम्मा, रुक जाइए, मैं मदद करता हूँ। उसने एक ही झटके में लकड़ियों का गट्ठर उठा लिया। बूढ़ी माँ आश्चर्य से उसे देखने लगी। बेटा, तुम कौन हो? मोहन ने विनम्रता से कहा। मेरा नाम मोहन है अम्मा, मैं गांव का कुम्हार हूँ। बूढ़ी माँ मुस्कुराई। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। मोहन लकड़ियां उठाकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वे एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंचे। जैसे ही मोहन ने लकड़ियां नीचे रखीं, उसकी नजर कुटिया के कोने में पड़ी। वह चौंक गया। वहीं वहीं सफेद गाय खड़ी थी। मोहन आश्चर्य से बोला। अरे, ये तो वही गाय है जो रोज मेरे पास आती है। बूढ़ी माँ मुस्कुराई। हाँ बेटा, ये मेरी गौरी है। मोहन की आंखों में आश्चर्य था। ये रोज बाजार में मेरे पास आती है और मेरी रोटी खाती है। बूढ़ी माँ ने प्यार से गाय के सिर पर हाथ फेरा। ये किसी के पास यूं ही नहीं जाती। ये अच्छे दिल वाले लोगों को पहचान लेती है। फिर उन्होंने मोहन की ओर देखा। बेटा, तुम इतने उदास क्यों लगते हो? मोहन की आंखें भर आईं। उसने धीरे धीरे अपनी सारी कहानी उन्हें बता। गरीबी, सेठ का अन्याय, बाजार में लोगों की हंसी, सब कुछ। बूढ़ी माँ ध्यान से सुनती रही। फिर धीरे से बोली। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उन्होंने कुटिया के पीछे की ओर इशारा किया। उस पेड़ के नीचे एक खास मिट्टी है। उसे लोग देवी माटी कहते हैं। मोहन हैरान रह गया। देवी माटी? माँ बोली, उस मिट्टी से जो बर्तन बनता है उसमें भगवान का आशीर्वाद होता है। मोहन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अम्मा, क्या मैं वो मिट्टी ले सकता हूँ? बूढ़ी माँ मुस्कुराई। ले जा बेटा, लेकिन याद रखना, उस मिट्टी का इस्तेमाल सिर्फ सच्चे दिल से करना। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मा, आपने मेरे लिए इतना बड़ा उपकार क्यों किया? माँ ने शांत स्वर में कहा। क्योंकि बेटा, जब तुम्हारे पास खुद खाने को कम था, तब भी तुमने मेरी गौरी को अपनी रोटी का हिस्सा दिया था। मोहन समझ गया। कभी कभी छोटी सी दया भी इंसान की किस्मत बदल देती है। उस रात मोहन पहली बार उम्मीद लेकर घर लौटा। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। उस रात मोहन की आंखों में नींद कम और उम्मीद ज्यादा थी। उसके दिल में बार बार वही बात गूंज रही थी, देवी माटी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ गया। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था और गांव में मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी। मोहन ने जल्दी से एक टोकरी और कुदाल उठाई। सीमा ने हैरानी से पूछा। स्वामी, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? मोहन मुस्कुराया। आज मैं तुम्हें किस्मत दिखाने जा रहा हूँ, बस थोड़ा इंतजार करो। सीमा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने भगवान का नाम लेकर उसे जाने दिया। मोहन सीधे जंगल की ओर चल पड़ा। वो बूढ़ी माँ के बताए हुए पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत बड़ा और पुराना था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली हुई थीं जैसे किसी ने उन्हें बांध रखा हो। मोहन ने सावधानी से वहां की मिट्टी खोदनी शुरू की। जैसे ही उसने कुदाल जमीन में मारी, उसे महसूस हुआ कि यह मिट्टी अलग है। मिट्टी बहुत मुलायम और चिकनी थी। उसने टोकरी भरकर मिट्टी उठाई और मन ही मन बोला। हे भगवान, अगर ये सच में आपकी कृपा है तो मेरी मेहनत सफल कर देना। टोकरी सिर पर रखकर वो जल्दी जल्दी घर की तरफ चल पड़ा। जब मोहन घर पहुंचा तो सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। ये कैसी मिट्टी है? मोहन ने सारी कहानी उसे बता दी। गाय, बूढ़ी माँ और देवी माटी का रहस्य। सीमा की आंखों में चमक आ गई। तो देर किस बात की? चलो जल्दी से बर्तन बनाते हैं। माँ भी पास आकर बैठ गईं। आज से हमारी किस्मत बदलने वाली है बेटा। मोहन ने मिट्टी को पानी में गूथा, फिर चाक पर बैठकर मटके बनाना शुरू किया। आज उसके हाथ पहले से ज्यादा तेज चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी खुद ही आकार ले रही हो। कुछ ही घंटों में कई सुंदर मटके और घड़े बनकर तैयार हो गए। सीमा ने उन्हें धूप में सुखाया और फिर भट्टी में पकाया। अगले दिन मोहन फिर बाजार पहुंचा। उसने अपने नए मटके पेड़ के नीचे सजाए। आज उन मटकों की चमक अलग ही थी।
मिट्टी का रंग गहरा और सुंदर था। एक आदमी ने मटका उठाकर देखा। अरे, ये तो बहुत हल्का है। दूसरा बोला। और देखो कितना ठंडा है। एक और औरत बोली। कितने का है? मोहन ने मुस्कुराकर कहा। बस 5 रुपए का। सब लोग हैरान रह गए। क्या? इतना अच्छा मटका सिर्फ 5 रुपए में? कुछ ही मिनटों में लोग मटके खरीदने लगे। किसी ने 2 लिए, किसी ने 3। थोड़ी ही देर में मोहन के सारे मटके बिक गए। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज पहली बार उसकी मेहनत की कीमत मिली थी। शाम को मोहन खुशी खुशी घर दौड़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने जोर से आवाज लगाई। सीमा, माँ, जल्दी बाहर आओ। सीमा घबरा गई। क्या हुआ? मोहन ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें ढेर सारे सिक्के चमक रहे थे। आज मेरे सारे मटके बिक गए। सीमा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। माँ ने भगवान का नाम लिया। देखा बेटा, भगवान ने तेरी मेहनत देख ली। छोटी परी खुशी से उछल पड़ी। बाबा, अब हम मिठाई खाएंगे। मोहन ने हंसते हुए उसे गोद में उठा लिया। हाँ, आज जरूर। उस रात घर में कई दिनों बाद खुशी का माहौल था। दिन बीतते गए। मोहन रोज देवी माटी से मटके बनाता और बाजार में बेचता। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। लोग दूर दूर के गांवों से उसके मटके खरीदने आने लगे। सब कहते, मोहन कुम्हार के मटके सबसे ठंडे और मजबूत हैं। कुछ ही महीनों में मोहन ने अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी दुकान बना ली। दुकान के ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड लगा था। मोहन कुम्हार, मजबूत और ठंडे घड़े। अब सीमा भी दुकान संभालने लगी। माँ हिसाब रखने लगी और छोटी परी ग्राहकों को पानी पिलाती। लेकिन दूसरी तरफ लालाराम सेठ का धंधा धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन उसका नौकर भागता हुआ आया। मालिक, बड़ी मुसीबत हो गई। सेठ ने गुस्से से पूछा। क्या हुआ? नौकर बोला। लोग अब आपके मटके नहीं खरीद रहे, सब मोहन कुम्हार के पास जा रहे हैं। सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या? वही मोहन जो मेरे यहाँ मजदूरी करता था? नौकर बोला। हाँ मालिक, उसके मटके सस्ते भी हैं और अच्छे भी। सेठ ने मुट्ठी भींच ली। ये नहीं हो सकता। मैं उस गरीब कुम्हार को अपने से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उसकी आंखों में जलन और क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे से बोला, अब मैं देखता हूँ मोहन का धंधा कैसे चलता है। मोहन की दुकान अब पूरे मधुपुर गांव में मशहूर हो चुकी थी। सुबह होते ही उसकी दुकान के सामने लोगों की लंबी लाइन लग जाती। कोई घड़ा खरीदने आता, कोई सुराही तो कोई दिए। सीमा मुस्कुराते हुए हर ग्राहक से बात करती, मटकों को साफ करके बड़े प्यार से देती। छोटी परी मासूम हंसी के साथ सबको पानी पिलाती और लोग उसे दुआएं देते। मोहन दिन रात मेहनत करता। उसके हाथ भले ही मिट्टी से सने रहते, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। खाट पर बैठी उसकी बूढ़ी माँ सब कुछ देखती और भगवान का शुक्रिया अदा करती। उनकी आंखों में गर्व था। मेरा बेटा आज सच में बड़ा आदमी बन गया, दिल से बड़ा। लेकिन जहाँ मेहनत और सच्चाई होती है, वहाँ जलन भी जन्म लेती है। उधर लालाराम सेठ की दुकान पर अब सन्नाटा छाया रहता। जहाँ पहले भीड़ लगी रहती थी, वहाँ अब मक्खियाँ भिनभिनाती थीं। एक दिन सेठ गुस्से में अपनी गद्दी पर बैठा था। उसने कड़क आवाज में पूछा, आज कितने मटके बिके? नौकर डरते हुए बोला, मालिक, सिर्फ 2। सेठ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। और उस मोहन के? मालिक, उसके यहाँ तो सुबह से भीड़ लगी रहती है। ये सुनते ही सेठ ने जोर से मेज पर हाथ पटका। एक गरीब कुम्हार मेरी बराबरी करेगा? उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे बोला, अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उस रात सेठ ने अपने 2 खास आदमियों को बुलाया। धीमी आवाज में बोला, आज रात मोहन की भट्टी तोड़ दो। दोनों आदमी घबरा गए। मालिक, अगर किसी को पता चल गया तो? सेठ ने घूरते हुए कहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और जब भट्टी ही नहीं रहेगी तो मटके कैसे बनेंगे? डर और लालच के बीच दोनों आदमी तैयार हो गए। आधी रात पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी में वे दोनों चुपके से मोहन की दुकान के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। धीरे धीरे उन्होंने भट्टी की ईंटें गिरानी शुरू कर दी। धड़ाम धड़ाम, कुछ ही मिनटों में भट्टी टूटकर बिखर गई। कई तैयार मटके भी जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गए। दोनों आदमी हंसते हुए वहां से भाग गए।
सुबह मोहन रोज की तरह जल्दी उठा और दुकान की ओर गया। लेकिन जैसे ही उसने वहां का दृश्य देखा, वो पत्थर सा जड़ हो गया। भट्टी टूटी पड़ी थी, चारों तरफ मटकों के टुकड़े बिखरे थे। उसकी आंखें भर आईं, दिल जैसे किसी ने कुचल दिया हो। सीमा भी दौड़कर आई और ये देखकर रो पड़ी। हे भगवान, ये किसने किया? माँ भी बाहर आई। उन्होंने टूटी भट्टी को देखा और चुपचाप आसमान की ओर देखा। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जिसके दिल में जलन होती है वही ऐसा करता है। सीमा ने कांपते हुए पूछा, अब क्या होगा? मोहन ने आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में बोला, हम फिर से बनाएंगे। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग एक एक करके मोहन के पास आने लगे। एक किसान बोला, बेटा चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। दूसरा बोला, जिसने भी ये किया है उसने बहुत बड़ा पाप किया है। और फिर जो हुआ उसने मोहन की जिंदगी बदल दी। गांव के लोग खुद काम में लग गए। कोई ईंटें लाया, कोई मिट्टी, कोई पानी। औरतें भी आ गईं। सीमा बहू, तुम चिंता मत करो, हम हैं ना। पूरा गांव जैसे एक परिवार बन गया। शाम तक मोहन की भट्टी पहले से भी मजबूत बनकर तैयार हो गई। मोहन की आंखों से आंसू बहे निकले। आज समझ आया, असली दौलत पैसा नहीं, लोगों का प्यार है। कुछ दिनों बाद एक दिन सेठ का ही आदमी डरते डरते गांव में आया। वो कांपती आवाज में बोला, मोहन की भट्टी हमने ही तोड़ी थी। सब लोग चौंक गए। किसके कहने पर? वो सिर झुकाकर बोला, लाला राम सेठ के। ये सुनते ही गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सीधे सेठ की दुकान पर पहुंचे। सेठ का टूटना गांव वालों को अपनी दुकान के सामने देखकर सेठ घबरा गया। क्या हुआ? गांव के बुजुर्ग आगे आए। अब भी पूछता है, क्या हुआ? एक आदमी बोला, तूने मोहन की भट्टी तुड़वाई। सेठ के पास कोई जवाब नहीं था। उसका सिर झुक गया। मोहन भी वहां पहुंच गया। सबकी नजरें उसी पर थीं। मोहन धीरे धीरे सेठ के पास गया। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सेठ जी, आपने मेरा नुकसान किया, लेकिन मैं आपको सजा नहीं दूंगा। सब लोग हैरान रह गए। मोहन ने आगे कहा, क्योंकि मैं जानता हूं, गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, उसकी सोच बुरी होती है। ये सुनकर सेठ की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे माफ कर दो, मैं जल गया था, अंधा हो गया था। मोहन ने बोला, अगर सच में पछतावा है तो आगे से किसी का बुरा मत करना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बुराई का जवाब अच्छाई से देना ही सबसे बड़ी जीत है, और सबसे बड़ी दौलत लोगों का प्यार और विश्वास होता है। आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।